गम दर्द दुख तन्हाई के अंधेरे और इनको दूर करने योगी जी आए घर मेरे। योगी जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। और आपका भी स्वागत है दोस्तों हमारे शो में जिसका नाम है सीधा सवाल। वैसे तो योगी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आचार्य योगी जी भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में पिछले 29 सालों से जर्मनी, रूस, इंग्लैंड, कैलिफोर्निया और दुबई, आबू धाबी, पता नहीं कहां कहां अपने ज्ञान का परचम लहरा चुके हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं। आपके कार्य की सभी सराहना करते हैं और हम आपको नमस्कार करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। तो योगी जी, हमारे शो में मैं अपने माध्यम से जनता का एक सवाल है जो मैं खुद इस सवाल को जानने के लिए उत्सुक था कि आपके अनुसार और बाकी ज्योतिष जो हैं उनके अनुसार या एक सर्वे के अनुसार 78% लोग जो है ना ज्योतिष में विश्वास करते हैं। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात। तो फिर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोग उपाय में लगे हैं, कोई गुरु धारण किए हैं, कोई इंटरनेट के माध्यम से टेक्निक ऐसी आ गई है, विकसित हो गई है कि लोग जानने लगे हैं और उपाय भी करते हैं, फिर भी सक्सेसफुल नहीं है। वो कहीं ना कहीं फिर भी मुझे दुखी नजर आते हैं। तो इसका क्या कारण है? क्या इसका ज्योतिष में कोई गूढ़ रहस्य है या फिर ये गुमराह किया है जा रहा है? कुछ इस तरह से कुछ बताएं हमें ज्योतिष के बारे में। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और लगभग बहुत लोगों की समस्या है कि ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही कि आप 10 जगह जाते हैं और 10 तरह के उपाय करते हैं और आप किसी परिणाम तक नहीं पहुंच पाते। फिर मोटा मोटी एक कहावत है कि नीम हकीम खतराए जान। आधी अधूरी विद्या जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। ज्योतिष के विषय में जहाँ तक बड़ी खोजें हुई हैं, ये ईसा से लगभग 2500 साल पहले सुमेर की एक सभ्यता थी। यूरोप ने जब ज्योतिष पे खोज किया तो सुमेर की सभ्यताओं से उन्हें कुछ ऐसे अवशेष मिले जिसमें ग्रह नक्षत्रों का उल्लेख किया। जैसे वो सभ्यता नष्ट हो गई, ये विज्ञान टुकड़ों में टूट गया। ये ऐसा महल है जो पूरी तरह गिर चुका है और इसकी दीवारें बची हैं हमारे पास। हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन 100% हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होगा। लेकिन ज्योतिष जो है वो अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान रहा है। सुमेरियंस ने 700 फीट ऊंचे मीनार बनाए और वो लोग, उनके जो पुरोहित थे, वो 24 घंटे आकाशीय किरणों का अध्ययन करते थे और हर प्रश्न का उत्तर उन्होंने खोज निकाला। मतलब कि 100% सेटिस्फेक्शन थी, कोई अंदाजा नहीं था। उनको ये सूत्र हाथ लग गया था कि मनुष्य के जीवन की कोई ऐसी घटना नहीं है जिसका संबंध नक्षत्रों से ना हो, और उन्होंने ज्योतिष को चरम पे पहुंचाया। ये सभ्यता इराक के इर्द गिर्द के इलाके में लगभग 10,000 किलोमीटर में सभ्यता थी और उस वक्त ज्योतिष अपने चरम पे था। समय के साथ बदलाव आए। आज हमारे यहाँ 10 तरह की बातें आपको बता देंगे टीवी के माध्यम से, या आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की बात करते हैं तो क्या लोग भ्रमित हो जाते हैं जी। आज मैं ज्योतिष के एक योग के बारे में आपको बताऊं कि आपके केंद्र में या लगन में बृहस्पति है या आपके 8th हाउस में बृहस्पति है, और उसके ऊपर आप 10 राइटर्स के मत पढ़ेंगे तो 10 के 10 अलग मिलेंगे आपको। बिल्कुल यही बात हम जानना चाह रहे हैं कि अलग अलग मत हैं, अलग अलग ज्योतिष हैं, अलग अलग उनके शास्त्र हैं, जबकि विज्ञान एक ही है जी। तो क्या है, आवर बॉडी इज ए ऑर्गेनिक यूनिटी। हम उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और जितनी भी रश्मियां अंतरिक्ष से गिरती हैं उससे हमारा जीवन बहुत प्रभावित होता है। और मानव जीवन जो है उसका एक बहुत गहरा संबंध है ज्योतिष से। आपको हर तरह के आदमी मिलेंगे, कई इग्नोर करने वाले लोग भी मिलते हैं कि अंधविश्वास है, बट ये अंधविश्वास नहीं है। ये एक बहुत प्राचीन विज्ञान है, लेकिन सबसे पुराना विज्ञान है। और मैं कहूँगा कि हमारे ऋग्वेद के अनुसार 95,000 साल पहले के भी हमें उल्लेख मिलते हैं। लेकिन प्राचीन विज्ञान है और एक तिरस्कृत विज्ञान है। और तिरस्कृत इसलिए है कि कम नॉलेज के जो लोग आए और जिन्होंने अंधविश्वास को फैलाया। जैसा आपका क्वेश्चन है, मैं आपके टारगेट पे आ जाता हूँ। जिन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है और वो 10 लोगों को आप 10 तरह की बातें सुनते हो, आदमी उपाय भी करता है, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो पथ भ्रमित हो जाता है कि करूं क्या। बहुत से लोग हैं सर जी।
यदि आपको अच्छा नॉलेज और आप गहराई में जाते हैं तो ज्योतिष गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। और आधुनिक टाइम में यदि इसको मेडिकल साइंस के साथ भी कनेक्ट किया जाए तो पहले इंडिकेशन देगा कि आपके शरीर में ये प्रॉब्लम आने वाली है और आप उसका समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल। सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, ये कोई विज्ञान आपको नहीं बताता, ये ज्योतिष बताती है आपको। इतने बज के इतने मिनट पे आज से 10 साल के बाद, 5 साल के बाद सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण होगा, ये फैक्ट है। यदि ज्योतिष का सही रूप से आप चंद्रमा पे, सूर्य पे यदि सही तरीके से अध्ययन करके और आदमी अपने जीवन में इन चीजों को लेकर आता है तो उसके जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। जी, जो हमारा सवाल था वो यही था कि क्या इस पे ये एक रहस्य बन गया है कि उन लोगों से कैसे बचा जाए कि जो ज्योतिष का यूँ समझ लो कि या यूँ कह लिए कि मिसयूज कर रहे हैं लोगों से, एक तरह से एक बिजनेस बनाया, व्यापार बनाया, उसको जन कल्याण की भावना मन से चली गई है। जी जी, तो उसको लेके ये सवाल आपसे किया हमने। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और काफी तिरस्कृत शब्द का जो मैंने इस्तेमाल किया कि काफी तिरस्कृत हो गया, और वो इस वजह से हुआ है कि लोग पाखंड के माध्यम से, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है और तरह तरह की 10 बातें आदमी को बताते हैं, तो आदमी बेचारा करता है, पैसा भी खर्च करता है और पथ भ्रमित हो जाता है कि क्या करूं। ठीक है। अच्छा, एक गुरुजी, ये आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और मेरे ख्याल से मेरे सभी दोस्त मित्रगण, प्यारे भाई, सगे संबंधी जो भी देख रहे हैं हमारा चैनल, तो वो समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से पाखंड से बचना है, सच्चे ज्योतिष के पास जाना है, हमें खुद की सेल्फ स्टडी करनी है। एक और पेचीदा सवाल है जो जनता में इसी निकल के सामने आया है। हमारे यहाँ नॉर्थ में बहुत ही अच्छा खान पान हुआ करता था जी। अब बल्कि नॉर्थ ही नहीं, पूरे भारत, विश्व भर में तो था ही, लेकिन भारत तो विश्व गुरु रहा है शुरू से, तो अब पूरे भारतवर्ष में नशा एक कहर बन के छा गया। ऐसे काले बादल छा गए हैं। मुझे लगता है कि कहीं ये चीज नक्षत्र इससे प्रभावित होते होंगे या तो कुछ ज्योतिष से जुड़ी हुई कोई बात है, तो इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि इस बारे में भी हमें बताएं ताकि लोगों को पता लगे कि ये क्या है असल में। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और हमारा यूथ आज जो है वो नशे की गर्त में गिरता जा रहा है। ज्योतिष में इसका बहुत अच्छा समाधान है कि जिन नक्षत्रों में हम जन्म लेते हैं और जन्मकालीन नक्षत्रों का तारतम्य जब अंतरिक्ष के प्रेजेंट के नक्षत्रों से कट जाता है तो हम जीने की एक रिदम खो देते हैं, और वो रिदम खोने से क्रोध, बेचैनी, भय और हमारे जितने भी काम हैं नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं। तो मन के अंदर एक खालीपन पैदा हो जाता है, और ये उन लोगों का ज्यादातर रहेगा जिनका मरकरी, एक बुध जो प्लेनेट है हमारा, वो कमजोर होता है जन्म के टाइम से। लेकिन आज के समय में तो हम देख रहे हैं कि तकरीबन मतलब यूथ नशे के गर्क में जा रहा है, तो क्या हम इसका ग्रहों से कुछ कर सकते हैं? जैसा आपने बताया बुध ग्रह, बिल्कुल, बुध ग्रह कमजोर होने की वजह से धीरे धीरे बच्चे शौक में कुछ सिगरेट, शराब पीने लग जाते हैं, कुछ नशे की लत में चले जाते हैं। लेकिन वही ज्यादातर, जो मेरा अनुभव है कि वही लोग ज्यादा जाते हैं जिनका बुध कमजोर होता है, उनको नशे की तलब लगती है और वो जैसे ही खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने कल्चर से कट गए, हमारे जीने की हार्मनी बिगड़ गई है। नहीं तो हम सूर्योदय से पहले उठते हैं, न हम नेचर से कनेक्ट रहते हैं। जी। तो क्या करते हैं, वो मन के खालीपन को भरने के लिए बच्चे नशे में चले जाते हैं धीरे धीरे, और आज ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। उसके बाद वो गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो बच्चे की यदि हम हॉरोस्कोप चेक करें और उसमें बुध किन नक्षत्रों में है और बुध कितनी डिग्री पे है और किस भाव में, और हम बुध की चिकित्सा करते हैं, तो काफी हद तक उनकी लत से हम बच्चों को जगह जगह पे ये देखते हैं आचार्य जी की नशा मुक्ति केंद्र भी खुले हुए हैं, जहाँ पे उन लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, बस उनको कई बार बांध के रखा जाता है या कुछ इस तरह। तो हम ये उपाय करके नशे से बच सकते हैं, आपका ये मानना है? जी, इसमें मैं और आपको विस्तृत से बता दूं कि जैसे एक आदमी का स्वभाव होता है, वो आदमी की परिपक्व अवस्था होती है, वो चेंज नहीं होता। बीड़ी सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना, ये एक आचरण है और आचरण को बदला जा सकता है, ये पॉसिबल है। यदि हम उस बच्चे की चिकित्सा करते हैं, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन हो जाता है, बच्चे का मन मजबूत हो जाता है, और वो चंद्रमा और सूर्य से पॉसिबल है। तो काफी बच्चों को हमने इस लत से निकाला भी है और हम निकाल सकते हैं, और ज्योतिष इसका बहुत अच्छा समाधान दे सकता है। जबरन आप किसी चीज को नहीं छुड़ा सकते, उसके अंदर ये चीज पैदा होनी चाहिए। नहीं आप डर, भय और दवाओं से कुछ टाइम वो कर सकते हैं, लेकिन आप इसका संपूर्ण ट्रीटमेंट नहीं निकाल सकते। जो आपकी जन कल्याण की भावना है, हम उसको सैल्यूट करते हैं जी। तो मैं अभी एक आखिरी और प्रश्न है मेरा जी, और जो कि एक आम जनता का ही प्रश्न है। मैं एक आम जनता के ही प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी
समस्या और खड़ी हुई है हमारे बीच में, क्या उसका भी ज्योतिष से कुछ कनेक्शन है कि बच्चे जो है स्टडी में अलग अलग जो स्टडी करे, कोई साइंस स्ट्रीम पढ़ रहा है, कोई आर्ट्स स्ट्रीम है, कोई कॉमर्स, तो क्या वो टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, पढ़ाई कम हो रही है, बर्डन हो रहा है, टेक्निक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जी। तो वो क्या ये जो मानसिक तनाव है इसमें भी ग्रहों का कुछ संबंध है या? जी, इसमें 2 ग्रह का महत्वपूर्ण रोल है। पहला चंद्रमा जो हमारी मेमोरी से जुड़ा हुआ है। आप मुझे 20 बच्चों की कुंडली दे दो और आप 5 लाइन का क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दो, मैं आपको ये बता दूंगा ये इतनी देर में याद करेगा, इतनी देर में, और इसको याद होगा ही नहीं। दूसरा, जुपिटर एक हमारा ऐसा प्लेनेट है जो हमें बुद्धि प्रदान करता है। जितना विद्या और बुद्धि का जो हमारा, या जितने भी लोग जिनके डिसीजन सक्सेस होते हैं या जो बहुत कामयाब लोग होते हैं, उनका जुपिटर बहुत मजबूत होता है। जिस बच्चे का जन्मकालीन जुपिटर कमजोर होता है, उसका ब्रेन अच्छा होते हुए भी वो पढ़ने में रुचि नहीं लेता। और बच्चे को हम उसके यदि ग्रहों के हिसाब से वो लाइन चुनने के लिए पहले उसको इंडिकेट कर देते हैं कि आप, जैसे आप देखेंगे जितने दुनिया के बड़े डॉक्टर, जितने सेना अध्यक्ष, और आप हैरान रह जाएंगे कि वो सब मंगल के शुरुआती नक्षत्रों में जन्म लेते हैं। बड़े से बड़े नास्तिक लोग भी कई बार ये हैरान रह जाएंगे कि आप 2000 लोगों की कुंडली इकट्ठी कर लो। आचार्य जी, हम कहीं ना कहीं ये भी देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनका बड़ा बर्डन रहता है उनपे जी। तो क्या उनके लिए भी कोई सलाह ज्योतिष में आप देना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए कि किस तरह से दबाव बच्चों पे बनाया जा रहा है स्टडी का, कि नहीं यू हैव टू लर्न साइंस, कॉमर्स? काफी अच्छा क्वेश्चन किया, और हमारे समाज की एक बड़ी समस्या भी है। याद क्या होता है, परमात्मा जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो हमारा मोस्टली वो लेखा जोखा फिक्स कर देता है किस बच्चे के अंदर जेनेटिक कौन सी चीज ज्यादा है। वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, वो सिंगर बनना चाहता है, वो नेता बनना चाहता है, वो लॉयर बनना चाहता है। तो ये सब चीजें जो है ना उसके अंदर से आती हैं। हम एक बच्चे पे थोप देते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनाना है, तुम्हें एडवोकेट बनाना है, तुम्हें ये बनाना है, उसके अंदर वो चीज होती नहीं। तो कभी भी बाहर से भीतर की ओर प्रयोग नहीं होते, भीतर से बाहर की ओर प्रयोग होते हैं। आज हम एक आदमी को देखते हैं कि आदमी के जीवन में यदि सच में प्रेम आ जाता है तो वो झूठ नहीं बोल सकता, चोरी नहीं कर सकता, अपराध नहीं कर सकता। और नहीं तो आप देखेंगे कि आदमी बोलेगा मैंने झूठ छोड़ दी, ये छोड़ दी, और वो बाहर से थोपी हुई चीज जो है वो थोड़े टाइम में ढह जाती है। तो बच्चों के अंदर एक कैरेक्टर पैदा होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई, वो एस्ट्रोलॉजी आपको एक इंडिकेट कर देती है कि बच्चे के अंदर जो चीजें हैं वो इस प्रकार के जीन्स ज्यादा है, ये अच्छा लॉयर बन सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा सिंगर बन सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा ज्ञान के सागर योगी जी, आचार्य महेश योगी जी ने जो बताया वो ज्योतिष से किस तरह से मेल खाता है। हमें खुद की जिम्मेवारी समझ के चलना चाहिए कि बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, किस तरह नशे से बचाना है। तो आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए आप कि आचार्य जी के चेहरे पर कितना ग्लो है, ये ज्योतिष का ही कमाल लगता है मुझे। जी जी, स्वागत आपका। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद।